बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मेरा नाम है बाज़िल अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं MBA की वाइन्स। आज हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में जो इतनी ज़्यादा महंगाई है इसकी दरअसल वजूहात क्या हैं और इसके पीछे क्या महरक़ात हैं। असल में ये मेरा मौजू तो नहीं है, मेरा कंटेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे इस पर एक ज़रूर वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह हमारी अवाम इज़्तिराब का शिकार है तो इस पर वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। गुज़िश्ता दिनों में हुकूमत ने पेट्रोल प्राइसेस में 10.49 रुपये इजाफ़ा किया है और ये पेट्रोल इस वक्त 138 इशारिया मेरा ख्याल है 49 पैसे के साथ इस वक्त अपनी हाईएस्ट प्राइस इन द पाकिस्तान, हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान। इतनी ज़्यादा कीमत पेट्रोल की नहीं बढ़ी जितनी कि इस वक्त पेट्रोल की कीमत है। तो इसके लिए कुछ बैनुल अक़वामी सतह पर जो है मामला तय पाते हैं, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ती है। तो आज हम उन पर भी बात करेंगे और बात करेंगे कि पेट्रोल की कीमत इतनी ज़्यादा इस वक्त क्यों बढ़ चुकी है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इस हुकूमत ने पेट्रोल प्राइस इंक्रीज़ की है 10 रुपये, और ओगरा ने भी तकरीबन इतनी ही कहा था, इतनी ही वो सिफारिश की थी और उसकी सिफारिश को मानते हुए इतनी इंक्रीज़ कर दी गई है। लेकिन जो हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम किए हैं हम उन पर भी बात करेंगे। पिछले अदवार में नवाज शरीफ साहब के दौर में और जरदारी साहब के दौर में हुकूमत तकरीबन 50 रुपये टैक्स लेती थी पेट्रोल के, एक फ़ी लीटर के पीछे 50 रुपये तकरीबन टैक्स आता था। लेकिन इस हुकूमत ने जो टैक्स है उसको बहुत ज़्यादा कम किया ताकि आवाम को रिलीफ दिया जा सके। लेकिन फिर भी पेट्रोल जो है 138 पे है, रिलीफ फिर भी किसी तरह भी आवाम को नहीं मिल रहा। कुछ मैं आपके साथ जो है फिगर्स वो शेयर करता हूँ और पेट्रोल की प्राइसेस भी पिछले अदवार में शेयर करता हूँ कि जबकि 50 रुपये तकरीबन टैक्स लिया जा रहा था। इन 2017 पेट्रोल वाज $43.29 फ़ी बैरल और इन 2017 $50.80 फ़ी बैरल हुआ था। और 2018 में जब PTI की गवर्नमेंट आई थी 2018 में, तब पेट्रोल 65 रुपये और 2-3 पैसे फ़ी डॉलर जो है वो फ़ी बैरल महंगा हुआ था। और फिर उसके बाद PTI के ही दौर में 2019 में पेट्रोल की जो प्राइस है वो नीचे आई थी और पेट्रोल जो है $56.99 फ़ी बैरल हो गया था। और 2020 में जो है आप जानते हैं कि कोरोना के बायस पेट्रोल की खपत बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी, तो उस वक्त पेट्रोल लोएस्ट तरीन जो है अपनी प्राइस पे आ गया था, वो था $40 फ़ी बैरल। और उस वक्त इमरान खान साहब ने जो अवाम को रिलीफ देने के लिए बिल्कुल जो पेट्रोल की प्राइसेस थी वो गिरा दी थी और आई थिंक सो कि 100 से नीचे पेट्रोल आ गया हुआ था, लेकिन तब इतनी खपत नहीं थी। और इन 2021 में पेट्रोल प्राइसेस जो ग्लोबली पूरी दुनिया में जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो 10 से 15% इंक्रीज़ हुई हैं। एंड पाकिस्तान में जो पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ की गई है वो 8% है, मतलब कि सिर्फ 8%। इसमें गवर्नमेंट लॉस में जा रही, गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ करने से, बल्कि गवर्नमेंट जो है वो नुकसान में जा रही। अब पिछले अदवार में जो थी लेवी वो ली जाती थी पेट्रोल पे 30 रुपये तक की आप ले सकते हैं, जो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आप 30 रुपये तक की लीवी ले सकते हैं पेट्रोल पे, और पिछली हुकूमतें लेती भी थी। लेकिन इमरान खान साहब ने उसको कम करके 5 रुपये और 62 पैसे पे ले आए हैं ताकि आवाम को रिलीफ दिया जा सके, मतलब 30 से 5 रुपये पे ले आए हैं। और सेल टैक्स जो कि 17% आप ले सकते थे और पिछली हुकूमतें लेती भी थी, उस सेल टैक्स को 17 से कम करके जो है इस वक्त मेरे अंदाजा जो मेरे पास अंदाज़ो शुमार है उनके मुताबिक 6.84% पे कर दिया गया है, मतलब कि जो सेल टैक्स है उसको भी आधे से भी कम कर दिया गया है। और ये सबसे कम सेल टैक्स है जो इस वक्त हुकूमत ले रही है। लेकिन फिर भी पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो पकड़ में नहीं आ रही, गरीब आवाम की पहुंच से बहुत दूर हो चुकी हैं। अब ये तो अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं, लेकिन इसके पीछे जो है वो असल में जो है वो आलमी सतह पर जो पेट्रोल की महंगाई है वो इसके पीछे बाइस है। और अब मैं आपको दुनिया से थोड़ा हम कंपैरिजन करते हैं कि हम कहाँ पे खड़े हैं। तो जो सस्ता पेट्रोल देने वाली लिस्ट है कि किन किन ममालिक में पेट्रोल सस्ता है, शायद इधर मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा सकूँ, अगर ना ही तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो सस्ता पेट्रोल दे रही हैं इस वक्त दुनिया में, जो ममालिक सस्ता पेट्रोल दे रहे हैं उनमें पाकिस्तान का 28वां नंबर है 167 में से। मतलब कि पाकिस्तान में
जो पेट्रोल सस्ता है पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो 28th नंबर पे आता है पाकिस्तान, आउट ऑफ 167 कंट्रीज़ के पाकिस्तान में 28वें नंबर पे वो मुल्क है जिसमें पेट्रोल सस्ता है। पीछे आप हिसाब लगा लेंगे कितने मुल्क हमसे महंगा पेट्रोल दे रहे हैं। सबसे जो कम पेट्रोल है वो वेनेज़ुएला में है, और उसके बाद ईरान में, फिर सऊदीया में, फिर कतर में, फिर इराक, इन जो कि मतलब ममालिक जो पेट्रोल बनाते हैं और जिनका अपनी पैदावार है पेट्रोल। और जो सबसे महंगा पेट्रोल है वो हांगकांग में इस वक्त, और फिर चाइना में, फिर यूएसए, ब्रुनेई, नॉर्वे, स्वीडन, ये यूके, इन ममालिक में बहुत महंगा, सबसे महंगा हांगकांग में है पेट्रोल। और अगर हम जीडीपी से कंपैरिजन करें और अपने रीजन एशिया में कंपैरिजन करें पड़ोसी ममालिक से, तो जीडीपी के लिहाज से पेट्रोल की जो कीमत पाकिस्तान में है वो 1.25 डॉलर फी, और जो इंडिया में है वो 129 है। पाकिस्तान में 125, इंडिया में 129, नेपाल में 136, बांग्लादेश में 126, अफगानिस्तान में 139 रुपये है। मतलब इधर भी पाकिस्तान में सबसे सस्ता पेट्रोल है, और जो इंडिया में सबसे महंगा पेट्रोल इस वक्त मिल रहा है। और इधर एक को आपको मैं ग्राफ भी इंशाल्लाह शो कराऊंगा आगे, हम जिधर भी आ गए आप देख लीजिएगा कि ग्राफ में भी आपको साफ तौर पे जो है वो वाज़ेह है कि पाकिस्तान में पेट्रोल सबसे सस्ता है इस रीजन में। और पाकिस्तान में जो इस वक्त दुनिया में जो पेट्रोल की पर लीटर प्राइस है डॉलर में, वो 1.21 डॉलर फ़ी लीटर है, और पाकिस्तान में जो पेट्रोल की प्राइस है वो 0.70 डॉलर फ़ी बैरल है, फ़ी लीटर है, सॉरी। तो उस हिसाब से जो गवर्नमेंट फुल रिलीफ देने की कोशिश कर रही है, और मेरा नहीं ख्याल कि इतना गवर्नमेंट करती, लेकिन गवर्नमेंट ने आवाम को सिर्फ रिलीफ देने के लिए सब कुछ किया है। लेकिन अपोजिशन, अब एक और यहाँ पे मैं नुक्ता उठाऊंगा कि हमारी अपोजिशन भी इसके लिए कसूरवार है, हुकूमत भी। अपोजिशन वो काम नहीं करती कि जो अपोजिशन को करना चाहिए। अपोजिशन और हुकूमत दोनों अपने अगले इलेक्शन नज़र रखती हैं, आवाम की फ़िक्र नहीं करती। अपोजिशन को चाहिए था कि आवाम को फैक्ट्स बताए, जो अभी मुझे बताने पड़ रहे हैं कि हुकूमत पूरा रिलीफ देने की कोशिश कर रही है, लेकिन अपोजिशन प्रोपोगंडा कर रही है कि जो है अपने अगले इलेक्शन के लिए कि पेट्रोल बहुत महंगा है। वाकई महंगा है, लेकिन जो सारे आप महरक़ात मैंने आपको बताया, इनको मद्देनज़र रख के देखें तो आपको पता चलेगा कि हुकूमत कितना रिलीफ दे रही है। उसके बाद आप जो कुकिंग ऑयल और दूसरी चीज़ें हैं उन पर भी ज़रा नज़र डालते हैं। तो ये जो पाम ऑयल है, ये जो आपका खाने में घी तेल इस्तेमाल होता है, वो असल में उसकी जो ट्रेड होती है वो होती है मलेशियन रिंगट में, क्योंकि मलेशिया से ज़्यादातर आते तो मलेशियन रिंगट में होती है। और एक मलेशियन जो रिंगट है वो मतलब कि 4 मलेशियन रुपए हों तो 1 डॉलर बनता है, मतलब 25 मलेशियन रिंगट 1 डॉलर के बराबर, ऑलमोस्ट तकरीबन इतना। तो फिर जो 1900, जो अभी फ़िलहाल जो पाम ऑयल की जो फ़ी टन कीमत मलेशियन रिंगट में जा रही है वो है 5150 मलेशियन रिंगट फ़ी टन जो है पाम ऑयल की कीमत जा रही है। और 2015 से 2019 तक जो इसकी कीमत थी वो 2000 से 2500 मलेशियन रिंगट फ़ी टन के जो है ऊपर नीचे होती थी। 2500, 2000 से 2500 का भी 2600 इधर तक रहती थी, इससे ज़्यादा नहीं होती थी। लेकिन इस दौर में, पीटीआई के दौर में, ये पीटीआई का इसमें हाथ नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में जो इस वक्त पेट्रोल की कीमत है, वो सॉरी पेट्रोल कहेंगे, पाम ऑयल जो है वो 2500 से सीधा 5150 पे चला गया, मतलब कीमत उसकी डबल हो चुकी है इस वक्त। तो इसलिए जो हमारा ये कुकिंग ऑयल है वो उसकी कीमत इंक्रीज़ कर गई है। और यहाँ पे और एक और भी इसमें जो है वो है नुकता है कि शिपमेंट जो किराया था, ये मतलब कि अगर आप चाइना से कोई शिप मंगवाते हैं किसी भी चीज़ की, तो उसके जो चार्जेस थे उनमें 5 to 8% इंक्रीज़ हो गया, मतलब उनका किराया 5 से 8% तक बढ़ा दिया गया है। और फिर जो मतलब कि इसमें जो किराया भी बढ़ा दिया गया है, और सारा कुछ मिला के जो पेट्रोल की प्राइस, इसकी पाम ऑयल की प्राइसेस हैं वो फिर इंक्रीज़ करती हैं। लेकिन इसमें कुछ गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और एक मैं आपको फैक्ट्स फिगर बताते चलूँ कि जो इसकी वर्ल्ड वाइड जो इसकी कीमत है, पाकिस्तान में 0.8, और श्रीलंका में 0.92, टर्की में 0.872, यूएसए में 0.956, बांग्लादेश में 1.040, चाइना में 1.219, और इंडिया में फिर यहाँ सबसे महंगा है 1.319। तो ये तो थे फैक्ट्स एंड फिगर के। उम्मीद है कि आपको ये पता चला होगा कि गवर्नमेंट कितना रिलीफ देने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां गवर्नमेंट की भी थी जहां गवर्नमेंट से कोताही हो रही है, जहां इमरान खान साहब की गवर्नमेंट फेल हो रही है, और वो है ब्यूरोक्रेसी और जो पेट्रोल
चेक एंड मैनेजमेंट की जो कमेटियाँ हैं उनकी जो निगरानी में हुकूमत जो है फेल हो रही है। ब्यूरोक्रेसी अपना जो है वो बिल्कुल भी इसमें रोल प्ले नहीं कर रही। ना ही पेट्रोल जो ये प्राइस चेकिंग कमेटियाँ हैं ये कहीं पे अपना प्राइस वगैरह चेक कर रही हैं। एक चौक पे कोई चीज़ मिल रही है, दूसरे पे कोई मिल रही है, इधर पेट्रोल कितने का उधर कितने का है। तो ये जो सारा चेक एंड बैलेंस है ये हुकूमत को रखना होगा। सूबे अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं कर रहे। जो है ये तो चले पेट्रोल और ये हो गया, लेकिन दूसरी चीज़ें जहाँ तक घी, चीनी जिनमें पाकिस्तान खुद को फील था उनकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, और हुकूमत के जो वज़ीर हैं असद उमर साहब, उन्होंने कहा कि 5-6 महीने जो है इसमें कमी नहीं आ रही। सो होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह ये जल्द से जल्द महंगाई ख़त्म हो, और इंशाल्लाह उम्मीद है हुकूमत के मुताबिक कि मार्च तक इंशाल्लाह जो है महंगाई ख़त्म हो जाएगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमें बताइएगा कि आपकी क्या राय है, और हमें अपनी वीडियो में या चैनल में क्या बेहतरी करनी चाहिए, इस कंटेंट को लेकर आगे चलना चाहिए या नहीं। अगर वीडियो सही बनी तो अल्लाह पाक की तरफ से अगर कोई गलती बताई हुई तो हमारी तरफ से माफ़ कीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा तो हमें याद रखिएगा। मैं बाज़ अब्दुल्ला लेता हूँ आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर एक दफ़ा। अल्लाह हाफ़िज़।